क्या राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई बिंटू जोड़ी। भाई आज हम पहुंचे हैं हर्षिता सोनी के घर। हर्षिता सोनी एक 16 साल की गुड़िया है और जो कि पिछले 8-9 महीने से लापता है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी। इस गुड़िया के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। ये गुड़िया हिसार से है और हम इस टाइम पहुंचे हैं हिसार में। हिसार में आजाद नगर के नाम से ये कॉलोनी है, यहाँ पे इस गुड़िया का घर है और ये मात्र 16 साल की गुड़िया है और पिछले 8-9 महीने से लापता है। एक दुखी परिवार जिसका बच्चा घर तक चला जावा है। किसी का अगर छोटा बच्चा अगर सामने 1 घंटे वास्ते भी अगर घर तक बाहर चले जावा तो आप लोग सोच सको उस माँ बाप का कितनी बेचैनी हो जाए। तो इनका बच्चा तो पिछले 8-9 महीने से लापता है, घर ही नहीं आया। तो सोचो इनके साथ क्या बन रही होगी। तो भाई हमारे पास एक अपील साझा करने की कि भाई इनका दुख दर्द था। हम लोग करनाल से स्पेशली यहाँ पहुंचे हैं। आप लोगों से एक उम्मीद करते हैं, कोई पैसों की डिमांड नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे भाई, सिर्फ एक डिमांड है कि वीडियो ने शेयर कर दियो। जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप है सारी जगह भाई इसने वीडियो ने शेयर कर दो एक बार। और जो दुख जो तकलीफ जो ये लोग झेल रहे हैं, जितनी ने जी तोड़ मेहनत अपने उस बच्चे ने ढूंढने वास्ते करी है, वो इन्हीं के मुंह से आप लोगों को सुनाऊंगा। जो जो ये दर्द जो तकलीफ ये भाई झेल रहे हैं, जो उसके माँ बाप हर्षिता सोनी के जो झेल रहे हैं, वो सारी की सारी तकलीफ आप इनके मुंह से सुनोगे। एक बार इस वीडियो को भाई सारे भाई शेयर सारे ग्रुपों में कर दो ताकि सबके पास नोटिफिकेशन चली जाए और सबका फर्ज बना भाई, क्योंकि घर में देखो गुड़िया सबके है, दुख दर्द सब ने समझना चाहिए। जब कभी कोई चीज हमारे ऊपर पड़ा है तो हम 1 मिनट में खड़े हो जाए भाई। तो यह भी गुड़िया किसी की है, सबका खड़े होना बना, साथ देना बना। वीडियो ने शेयर कर दो भाई एक बार सारे जने, इसमें बातचीत करेंगे हम। आप बोलोगे ये ले लो। ये कब की है घटना? ये कब? ये 29 तारीख 9वें महीने की है जी। अच्छा 9वें महीने की? हाँ जी 2024 की। आज 8.5 महीने हो गए जी। 8.5 महीने पूरे हो गए जी। गुड़िया कोई पता कौन जी, 16.5 साल की थी गुड़िया गई है। अब 4 दिन पहले जन्मदिन था जी, 17 साल की होगी 2 दिनों पर। 17 साल की होगी। हाँ जी अब होगी 16.5 साल की गई थी जी। 8.5 महीने हो गए, कोई पता नहीं है भाई साहब। 9 महीने हो गए, हम तो घर बैठे ही बन गए भाई। यो परिवार है हर्षिता सोनी की। ये हर्षिता सोनी के पापा हैं, ये मम्मी है और ये 2 छोटे भाई हैं। तो जिस घर मत है उस घर की इज्जत चली जावे तो उस घर में तवा कौन चढ़ता भाई। एक कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक शेयर मांग रहे हैं कि वीडियो ने शेयर कर दो भाई। जो वीडियो शेयर होएगी सब ना पता लगेगा और साथ खड़े होगा, सहयोग करो भाई, साथ दो भाई। बताओ कैसे क्या हुआ। आप लोग मेहनत कर रहे हो इसके ऊपर। उस दिन से इस छोटे बेटे की भी हमने वीडियो देखी थी, ये लड़का भी वीडियो डाल रहा है और काफी परेशानी थी। आप लोग कई जगह गए हो सुने हम तो जी किसी चीज का मर्जी नाम याद कर लो जी, हर जगह जालिए जी। ठीक है। शुरुआत हुई है जी आजाद नगर, रहते हैं आजाद नगर थाने से जी। ठीक है। आज 8.5 महीने हो गए जी। हर दरवाजा खटखटा लिया जी। थाने में गए, पहले दिन FIR लिखी, अगले दिन 29 को गुड़िया गई, 29 को ही हम चले गए थे जी। ठीक। 30 तारीख को FIR लिखी गई है जी। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुई। FIR तो जरूर लिख ली, जो बात थी बता दी। 29 को भी सवेरे 6:15 बजे गुड़िया जाती दिखाई दे रही है। बाद में फुटेज में आई, हमने नहीं पता, हम तो उठे थे। 29 तारीख को बालक नहीं था, संडे का दिन था जी। हमने सारी की सारी बात जाके थाने में बता दी। हमारी आई होती सुनीता ASI। पहले 2-4-5 दिन तो उठी कौन जी। 5वें दिन 3 तारीख की बात है ये, 10वें महीने की, 5 दिन गुड़िया को निकले हो गए था जी। अच्छा। मैं बोलिया जी या तो आप काम कर लो या मैं जाऊँ CM साहब धरा। मेरी लड़की 16 साल की है, रात तक आप उठे नहीं, 5वां दिन है। तो इशार अपने मंगाली रैली थी जी। CM साहब नायब सिंह सैनी आए हुए थे। उन्होंने कोई भी बात करी, वो चल पड़े जी। आजाद नगर में उन्होंने एक कैमरा देखा, बच्चा गाड़ी में ऑटो में बैठता दिखा जी। उसका नंबर साफ नहीं आया तो बोले सुनील के करा। मैं बोले जी दूसरा देख ले। आप कई दिन हो गया, अभी तो मैं भी ड्राइवर हूँ। उस भाई को ध्यान पास के 100% तो ध्यान पाओगे नहीं, आप आगे और देख लेंगे, वो बता देगा भी आड़ तारी थी और आगे देख लेंगे। बस स्टैंड तारी थी, बस में गई है, कोई ले गया। स्टेशन पे तारी, ट्रेन में चली गई, कोई भी ले गया। बोली भाई ये तो मैंने टाइम को नहीं
कल देखांगे, आज मैंने कोई काम जाना है भाई साहब, रीज के मर लिए ना जोर तो चले को नहीं, आदमी कह ही सके कोई जोर नहीं भाई साहब, उठ के नहीं चल रहे वो, कल उसकी लेडीज की आई को नहीं जी, आज तक सारी चीज डिलीट हो गई। आज भी दूसरी टीम भी लग रही है, सीआई वाले भी लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं। किस वजह से लग रहे हैं? सिर्फ वो लेडीज 2 घंटे और काम कर लेती, हमारा बालक पा जाता जी। 8.5 महीने हो गए, एसपी का हम जा लिए, आईजी के हम जा लिए, बड़े अफसर के हम जा लिए, वो कहते हमने के मेरा काम कर रखा है, काम करे तो दिखा है जी। इसमें आप पहले एक बार मिले हो सीएम साहब से? हाँ जी, 2 बार मिले थे हम। पहले HIO यूनिवर्सिटी में मिले हैं जी, ठीक है, हिसार में। उन्होंने हमारे से हमने सारी बात बताई जी। क्या बोले सीएम साहब ने? सीएम साहब बोले आप क्या चाहते हैं? मैं सर जी उस टाइम गुम हुए को गुड़िया को 3.5 महीने हो गए थे जी। अच्छा। मैं बोले जी जिस वजह से हमने सारी बात बताई सुनी थे, SI वाली जो 2 घंटे में लिहाज कहते जी 3.5 महीने हो गए, उठ के नहीं चली, उसको टर्मिनेट करो, हमारा बच्चा ढूंढवाओ जल्दी से जल्दी। SP साहब हमारे हिसार के, उनके साथ ही थे जी। बोले उस लेडीज की कोई जरूरत को नहीं ड्यूटी पे, अरे इनका बच्चा जल्दी लाओ, उसने घर बिठाओ। ठीक है, ये बात बोल के चले गए जी। वो 9 जनवरी की बात है जी। अच्छा, चले चले गए जी। हम आगे जी घर, बोले कोई बात नहीं। अब रणधीर पनियार विधायक भी थे यहाँ साथ के, बेटा ये बच्चे हमारे पास पहले भी आए थे जी, ये बहुत परेशान है, सर करो। वो बोले हो गया ये काम, तो आप बेटा जाओगे। हम आगे जी, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद भी भाई साहब हमने सारी चीज लिख के दे दी, आज तक धक्के खाने लग रहे हैं। उसके बाद कोई सुनवाई ना होने के बाद महीना रुक के फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने पहले बोल दिया मैं फलाने दिन सीएम साहब के पास जाऊंगा, क्यों हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं रही थी। पूरा परिवार हम पैदल गए सीएम साहब के पास। हम हिसार से बोल के चले थे, हमारे को हिसार नहीं रोका गया, हालांकि हमारी वीडियो बनाई है। कुछ दिन अपना यहाँ धरना दिया? हाँ जी, धरने दिए 2.5-3-4 महीने। उसके बाद 4 महीने यहाँ हिसार के अंदर धरना दिया। 2-2.5 महीने पहले दिया, सीएम साहब ने आश्वासन दिया, तो हम 15 दिन घर आ गए जी। फिर हमने देखा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई फोन नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो हम जाके फिर धरने में बैठ गए। 1-1.5 महीना बैठे और मैंने तारीख तय कर दी, मीडिया के माध्यम से अपनी वीडियो भी बना के बैठे डाल दी। हम इस टाइम जाएंगे सीएम साहब तक, ये हमारा कोई सोल्यूशन करो पैदल। सीएम साहब ने एक बार आश्वासन दे दिया, सुनिए सीएम साहब नहीं देते कोई जवाब, तो अनिल विज के पास जाएंगे, सीएम साहब के पास जाएंगे, हम जाएंगे नरेंद्र मोदी के पास, पर बाढ़ करने लेके ही आवांगे। ठीक हुआ। हिसार से इनके CID वालों ने, SP साहब के CID वालों ने हमारी वीडियो बना ली, हर किसी ने बनाई वीडियो। धरने से चल पड़े जी हम पैदल। हमारे से कोई बात नहीं हुई भी रुक जो 2 दिन का टाइम और दे दो, कुछ भी कह दो, कुछ नहीं बोले गए जी। हम पहुंचे जैसे हफ्ता 10 दिन हमारे को लग गए जी। सूरावाड़ा चौक तक पैदल 2-4-5 किलोमीटर परिवार के साथ चला जाता था जी गर्मी का टाइम। तो हम सूरावाड़ा चौक पे चले हैं जी। इतना गंदा काम है वहाँ, लाठीचार्ज मतलब रोकने की कोशिश करी गई है। 2 दिन हमारे को वहीं रोक किया गया है। अच्छा। हमारे छत्रपाल सोनी जी भाई हमारे साथ चल रहे थे, हिसार SP ने उनको फोन करा है। मेरे पास वो छत्रपाल सोनी जी हैं, बोले सुनील हिसार SP का फोन आने लग रहा है, भाई आप बात करो। वो कहा टाइम दे दो। मैं बोले जी टाइम किस चीज का दे दो, बच्चा दे दो, मैं रोड पे यहाँ बालकनी लेके खड़े बैठूंगा, मैं अपने घर था। जब बोल देते मेरे को, अब क्या हो गया? मैंने तो बोल ही दिया था। वही बात है ना, वो सोचे करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने बोलने के बाद फोन आया, उन्होंने मेरे से बात करवाई SP साहब की। बोला सुनील 10 दिन का और टाइम चाहिए। मैं सर जी रोड पे तो मैं बैठ कौन सकूं, मेरा घर बैठा था, आप बोल देते 10 दिन की और बात है। घर बैठे ही नहीं, घर बैठे थे रोड पे। अब हम कहाँ बैठा जी, हम चलने लगे जी। अब जहाँ जा रहे थे सीएम साहब के पास पैदल, अनिल विज जी के पास। आप यहाँ से पैदल चल पड़े हिसार से? हाँ जी, चंडीगढ़ के लिए? हाँ जी, चंडीगढ़ होते हैं दिल्ली, हमने सारे जाना था। राष्ट्रपति के भी, मोदी जी के भी। कोई सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? अफसरों के पास ही जाएंगे। हिसार तो मैं सारे जा लिया जी। रणधीर पनियार है, कैबिनेट मंत्री हिसार के ही है, हमारे गंगवा की। रणधीर पनियार जी हैं, सावित्री जिंदल जी हैं। किसी के पास कोई जवाब कौन जी? अनगिनत बार जा लिया मैं, 20 बार जा लिया जी। वो ढंग से फोन ही नहीं कर सकते, और तो वो क्या करेंगे जी? हमारे सामने की बात है। उन्होंने ये नहीं कहा अभी इतने दिन बच्चा हो गया गए को, भाई बालक ले आओ या तो वर्दी तार दियो, बालक नहीं ले आओ, तो कुछ नहीं बोलते। बोले कार्रवाई चल रही है, ऐसे बोलते हैं जी। वहां रोक लिया जी हमारे को सूर्यवाड़ा चौक पे, उकलाना मोड़ पे हाथापाई हुई। हमारे से रोकने की ज्यादा कोशिश करी। हमारे बड़े भाई साहब थे छत्रपाल सोनी जी, मौके पे एक्सपायर हो गए जी वो वहाँ। अच्छा। हाँ जी, चौक के ऊपर ही जी। फिर उसके बाद हमारे को 1 महीना लगा जी। हम पहुंच गए थाना टोल टैक्स के पास, से थोड़े से पहले गांव में। वहाँ गांव के हमारे भाई भी आए, 10-20 भाई। और इधर से सतपाल जम्बा जी का मैसेज भी आया जी, वो पुंडरी के विधायक बताए जा रहे हैं। और वहाँ हमारी बात हुई, अच्छा उन्होंने जवाब दिया। बोले बेटा आप तंग मत हो, हमारे पैरों में बच्चों के छाले हो गए थे जी। सारे बच्चे परेशान, बीमार भी हो रहे थे जी। बोले सीएम साहब कल आ रहे हैं यहाँ पुंडरी में, उनका वो है प्रोग्राम, आप जो काम वहाँ है यही बात हो जाएगी अपनी। माँ ठीक है जी। वहाँ से 5-4 भाई हो रहा है, बोले कल मिलवा देंगे आपको। वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ शिव मंदिर है वहाँ गाँव में, वहाँ रुक गए जी। हम उस दिन रात पुंडरी मिलवा दिया। हाँ, पुंडरी मिलवा दी रात को। हम वहाँ रुके, फिर सीएम साहब के पास जाके हमने बात करी। बोले महाजी सुनवाई नहीं, मेरी वाइफ ने बात करी थी, महाजी ऐसे ऐसे पहले मिले थे, वो सुनीता SI भी काम नहीं करी था, उसने वो भी ड्यूटी पे, आज तक बच्चा भी कौन मिला जी। महीने कुछ बात को 6 महीने हो गए थे। बोले मेरे को याद है बेटा, आप टेंशन मत लो, आप हिसार नहीं पहुंचोगे, बच्चे की बीमारी हो रही है, आपकी कार्रवाई किन होगी, मेरी सारी बात का याद है।
ठीक सीएम है साहब ने जी। कहा। हाँ, सीएम साहब ने ये बात बोली थी, वो रिकॉर्डिंग भी है जी। हाँ। वो उसमें टेंट में बोलो न करें। ठीक बात। हम इशार आ गए जी भाई साहब, उस बात को भी 2.5-3 महीने हो गए जी, कोई सुनवाई को नहीं। हमारा नंबर तो ले गए थे जी, जो उनके नंबर है ऑनलाइन ही डाल रखे हैं जी। उस पे हम 1-2 दिन छोड़ के डेली कॉल करते हैं, बोले आपकी एप्लीकेशन हमने दायर कर ली, लिख लिया, बात करा देंगे। आज तक ना तो बात हुई, ना हमारी आगे बात पहुंची, ना हमारे पास फोन आता जी, कुछ ही कोने जी। 9 महीने के नजदीक हो गए, मरने से सिवा कोई जरिया को नहीं। 3 दिन पहले सीएम साहब हिसार आए थे, वहां भी नहीं मिलने देते, हिसार आए। सिर्फ वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पुलिस वाले बोल रहे सिर्फ तारी एंट्री में है जी। ना वो उठ के उन्होंने खुद ने काम किया, ना हमारे को जाने देते और ना मिलवाया। उनके घर गए हम कुरुक्षेत्र हाउस पे, वहां भी हमारे को नहीं बैठने दिया जी। सीएम साहब कुल उस दिन आ रहे थे, ये 26 तारीख की बात है, पिछले महीने की। हम वहां गए, वहां की भी रिकॉर्डिंग है हमारे को। मेरे बच्चों का क्या कसूर है, 10-10 साल के बाल हैं, थाने में ले जाकर बिठा दिया जी। सुबह 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे छुट्टा जी। देख लो भाई, देख लो कितना अत्याचार हो रहा है, क्या इनकी गलती है। और इतना कुछ सहन करने के बाद भी ये देखियो भाई, ये इनकी क्या उम्र है, क्या उम्र है भाई इनकी। इन बच्चों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। आखिरकार गलती है क्या इस माँ बाप की? यही कि भाई ये कंप्लेंट दे दी। अरे जिसके घर में तो बालक चल जाओ, बालक बच्चे तो एमएलए मंत्री सब कहूंगे कि किसी ने भी इसकी नहीं पड़ रही भाई। इतने धक्के खा लिए भाई ने। भाई देखो, मन तो पता लग गया था भाई, हम पहुंच गए। अगली जिम्मेवारी है सारी आप जैसे भाइयों की, भाई सारे के सारे इसमें खड़े होकर साथ दो। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस अपने पाओगी और उन्हें नहीं टो सकती। अगले माँ बाप, इस जो हमारी बहन जी है, जो उनकी हर्षिता सोनी की माता है, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं उस दिन के। वो सिर्फ एक ही बात कहा है कि भाई मेरी गुड़िया इतना बता दो मरता है, सिर्फ जीवा भी है कि मर गई। इसका बड़ा अत्याचार भाई क्या होगा? 16 साल के यार बच्चे ने के तो पता हुआ है और के नहीं पता होता भाई। मैं तो सारे एक ही अपील करूंगा, जो उनसे मेरे सारे भाई अपने अपने समाज से भी बतावा है, तो भाई कोई वीडियो बनाने का अगर मतलब बना है तो इन पर बनाओ भाई वीडियो। ला बहन जी हमारी 2 बात। मैं तो बस यही कहूंगी सारे से कि भाई हमारा बच्चा जिस हाल में भी है, सीएम साहब आप हर जगह के राजा हो, फिर भी भाई ये नहीं पता चल रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी तो बेटी है, हमारी बेटी ला दो बस। हमें मतलब 9 महीने हमारे लिए एक एक दिन बहुत मुश्किल से निकलता है। हमें ये भाई उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, किस हाल में होगी। सीएम साहब से हम मिलते हैं, मिलने नहीं देते। इन बच्चों को मारा जाता है, हमें मारा, कुरुक्षेत्र गए थे हमें मारा गया था भाई। पुलिस वालों ने हमें मारा था, गाड़ी में बिठा के इन बच्चों को उठा के फेंक दिया था। गाड़ी में बिठाया नहीं था, ऐसे बिठा के इन्हें उठा के ऐसे फेंका गया था। और उस बच्चे के बारे में भी नहीं पता है। यहाँ पे सावित्री जिंदल जी है, वो एक महिला है, लेकिन महिला का मतलब उनके घर में भी तो बच्चे हैं, लेकिन वो कोई भी हमारा दर्द नहीं समझता है। इनके लिए वो एक फाइल है 652 नंबर, हमारे घर का सदस्य है वो। और हमें हमारा बच्चा चाहिए। सीएम साहब हमारा बच्चा लाओ। बच्चा अगर नहीं आप चला सकते, जब एक बच्चा ही नहीं ला सकते तो सरकार कैसे चलाओगे आप? ये झूठ मत बोलो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरी बेटी ला दो बस, मेरी बेटी ला दो सीएम साहब, कैसे भी लाओ मेरी बेटी लाओ। वो सुनीता ऐसा ही ने हमसे 15,000 रुपए मांगे थे। आज हम अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हम पैसे नहीं दे पाए, इसलिए हमारा बच्चा नहीं आया। अगर हम 15,000 दे देते तो हमारा बच्चा आ जाता। हम 15,000 नहीं दे पाए तो हमारा बच्चा नहीं मिला। ये देख लो भाई, जो मौके की जो आईओ है, जिस टाइम इन एप्लीकेशन दी थी, उसने एक बात कही थी कि बोले यहाँ गाड़ी फ्री में कौन चल दी, किसी ढूंढने खातर 10-15 हजार रुपया जुगाड़ कर लो तो यह गाड़ी चल जाएगी ढूंढने खातर। ये भाई गरीब परिवार बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं, 15,000 रुपया जुगाड़ नहीं तो आज वो हमारा रोका न्यू करी। अगर मैं 15,000 रुपये दे दी तो शायद आज मेरी गुड़िया वापिस होती। भाई सारे भाइया तो एक उम्मीद है कि भाई सारे के सारे खड़े हो भाई। बाण बेटी देखो सबके घर में रहे, सबके घर में भाई। और 2 घंटे खातर अगर बच्चा घर तक चले जावे तो एक बार सोच कर देगी वो बना के उस माँ बाप पे। और यू तो भाई 9 महीने हो गए जिसमें न्यू नहीं पता कि हमारी वह गुड़िया जीवा है और पूरी होगी, किस हालत में है, कड़ा हुआ रह रही होगी, के उसके गेलो बन रही होगी के। भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई,
टैग कर दो वीडियो में सीएम साहब ने, एमएलए मंत्री। भाई एक बात बताओ, वोट लेने के टाइम पर तो ये सारे के सारे मार दो रहा है, मारता दुख भी पूछे जावे, सारी चीज पूछे जावे। तो अगर आज यह विपदा इस परिवार के ऊपर पड़ रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है? आज अगर किसी एमएलए मंत्री का अगर कुत्ता मार दिया जावा ना, को सड़क पर मार गया, उस गाड़ी वाले का 1 घंटे भीतर सारी डिटेल लिख के आ जाए भाई। अरे यह तो यार एक 16 साल की फूल पर की जख्ती यार है, ये तो जी यार है किसी का, दी बेटी तो भाई सबका है भाई। सारे भाई तो एक रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। इस माँ के आंसू नहीं रुक रहे और उस बाप के लोग क्या बन रही होगी तुम खुद सोच सको भाई। मारी जिंगा ड्यूटी लग गई, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। आज स्पेशली सार पहुंचे हैं, कल ना भी जित भी जो ड्यूटी लग गई हम गेल खड़े हैं भाई। स्पीकर साहब के पास भी जावांगे, हमारे माननीय विधायक जी है पुंडरी से सतपाल जांबा जी, उनके पास ही पहुंचेंगे और सीएम साहब के पास ही पहुंचेंगे भाई। सारे जने खड़े होकर उस गुड़िया ने घर ले आओ भाई, थारे एक शेर तय इस घर की इज्जत वापसी ऐस है भाई। धन्यवाद, राम राम भी सारे भाई है ना।